हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 की इतिहास विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और इससे पहले हम अध्याय 8 कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा अध्याय 9 है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। दोस्तों, आपको बता दें एनसीईआरटी पुस्तकें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, ये सामान्य जानकारी एक कक्षा 6 के छात्रों के लिए पुस्तक में दी जाती है। ये हमारी कुछ काम की नहीं होती, फिर भी हम थोड़ा रिदम बनाने के लिए पढ़ते हैं दोस्तों, ताकि इसमें क्या लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ी समझ बनती है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं इसको, उसके बाद अपना टॉपिक पे आते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण मुद्दों को पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। बाजार में घूमती जगनी जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शोख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से बनने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते हैं और फिर उन्हें मिलों में बेचते थे। ठीक है, तो ये बच्ची के मन में जो उत्सुकता जागी, तो उसने अपनी माँ से पूछा। ठीक है, ये जानकारी छोटी सी थी, इसलिए इसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। वे खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन थे, वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्ची तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। एक ही बात है। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ये ऐसी अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। देखिए दोस्तों, आज का साउथ इंडिया हम जो कहते हैं ना, वो दक्षिण भारत, वहाँ इसी चीज़ की अधिक पैदावार होती है। जैसे सोना है, सोना कर्नाटक में हमने बताया था कि सोने की खान है कर्नाटक के कोलार में। और काली मिर्च और मसाले, इलायची वगैरह ये सब साउथ में होती है। ठीक है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ऐसे क्षेत्रों में इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो रोम में इसकी बहुत मांग थी, इसलिए उसे काला सोना कहा जाता था रोम में। ठीक है, और जैसा कि यहाँ बता रहे हैं कि रोमन मुद्राएं पाई गई हैं, सोने के सिक्के पाए गए हैं। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कि रोम की मुद्राएं वहाँ कैसे आई होंगी। स्वाभाविक है कि व्यापारी आए होंगे और उन्होंने सामान खरीदा होगा, तो अपनी वहाँ की मुद्रा यहाँ पे छोड़ कर गए थे। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है। ठीक है, और उस समय रोम से भारत का व्यापार के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, ये क्या है, ये छोड़ो, गुलाबी अक्षर में लिखा हुआ है, इसको छोड़ना है, कोई ज़रूरत नहीं है इसके पढ़ने की। ठीक है, ये देखते हैं क्या है। व्यापार से जुड़ी एक कविता। ठीक है, पढ़ते हैं दोस्तों, कोई ज़्यादा वक्त नहीं लेगी ये। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं। नीचे लिखी कविताओं हमें पूर्वी समुद्र तट पर स्थित फुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का निर्माण मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज़ तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ
हिमालय से मिले रत्न और सोने, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बनी मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। ठीक है, ये कविता थी दोस्तों, किसी ने लिखी होगी उस समय। ये दोस्तों कविता के माध्यम से यही सब बताना चाहते हैं कि कौन सी जगह पर क्या पैदावार होती थी और कहाँ पर क्या पाया गया। ठीक है, यही सब बताया। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। दोस्तों ये बता रहे हैं कि व्यापारी एक देश से दूसरे देश आने के लिए सड़क का भी उपयोग करते थे। ठीक है, और नाविक जो नाव से आते थे तो उसका भी सहारा लेते थे। ये क्या कहते हैं, मानसून का, क्योंकि मानसून जैसे ही मान के चलते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चली, तो जो यात्री पूर्व से पश्चिम की ओर आना चाहता है तो वो उसका फ़ायदा उठाकर नाव में बैठेगा और अपना सामान भरेगा और अपने यात्रियों की और अपने साथियों के साथ निकल पड़ेगा। तो उसको नाव में चलने में कम दिक्कत आएगी, है ना, मानसून के अनुकूल चलेगा वह। तो ये सब बता रहे हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या है, समुद्र तटों से लगी राज्य। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ी तटीय प्रदेश हैं। ये भारत के बारे में बता रहे हैं। भारत में काफ़ी तटीय प्रदेश हैं, जैसे उड़ीसा हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, गुजरात हुआ, ठीक है, बंगाल हुआ, ये सब तटीय प्रदेश हैं। तो इनके बारे में बता रहे हैं। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। ठीक है, इनमें पहाड़, पठार और नदियों के मैदान भी हैं। ठीक है, नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ बता रहे हैं इसमें। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई, क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र था, वहाँ से कर बहुत मात्रा में मिलता था, वहाँ की फसलें बहुत ज़्यादा उपज देती थी, वहाँ की खेत खलिहान बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो इस तरह से अधिक शक्तिशाली और संपन्न होते चले गए। ठीक है, ये बता रहे हैं। संगम कविताओं में मुबेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखिया के लिए किया जाता है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य। मानचित्र 7/105 जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते हैं। ठीक है, देखते चित्र बताया गया है इसमें, देखेंगे दोस्तों। अभी देखते हैं क्या नीचे चित्र दिया गया है। लगता है चित्र है नहीं, ये पूरी पुस्तक होती है ना दोस्तों, तो उसमें पेज पलट पलट कर देख सकते हैं। यहाँ पे तो क्या है, हम अध्याय बाय अध्याय चल रहे हैं, तो अब यहाँ पे पेज पलटने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, है ना दोस्तों। तो देखते हैं, काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे ये। चोल, चेर और पांड्य के बारे में बता रहे हैं, काफ़ी शक्तिशाली राज्य थे ये। ठीक है, इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्सों में और दूसरा अंदरूनी हिस्सों में था। ये तीनों शासकों का इन तीनों शासकों की दो राजधानियाँ थी, या मतलब केंद्र, सत्ता केंद्र। ठीक है, एक तो तटीय केंद्र था, एक अंदरूनी। तटीय केंद्र इसलिए सब हो सकता है दोस्तों, हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, क्योंकि दूसरे देशों से आयात किया जाता हुआ तो पत्तनों पर या पोर्ट बोलते हैं जैसे, उस पर उनका सामान आता हुआ और जाता भी होगा, है ना, ये बताया जा रहा है। और अंदरूनी हिस्सा इसलिए कि अंदरूनी हिस्से में शासन करना, जनता अंदरूनी हिस्सों में रहती होगी तो उसको नियंत्रण करना और अपनी सुरक्षा, अपनी कृषि के मामले में जो भी कुछ होता होगा वो सब देखा जाता होगा, है ना। तो आगे क्या कह रहे हैं,
महत्वपूर्ण थी। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये कर भी लेना पसंद करते थे दोस्तों, है ना। कभी कभी ये सैनिक अभियान पर भी निकल पड़ती थी और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल लाती थी। अभियान के माध्यम से भी शुल्क वसूल करते थे ये, है ना, ये बता रहे हैं। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। मतलब थोड़ा ईमानदार टाइप की थी ऐसा लग रहा है इसमें दोस्तों, है ना। क्योंकि बहुत से राजा तो बांटते नहीं होंगी, और अन्य शासकों के बारे में देखा जाए तो, है ना, ये बांटते भी थे और अपने पास भी रखते थे। ठीक है, आगे देखते हैं जो कुछ भी था। जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करती थी। अच्छा, ये बता रहे हैं ये अपने लोगों को बांटते इसलिए थे कि उनके बदले में कुछ मिल जाए इनको, है ना, ऐसा अब समझ में आया, है ना। तो पहले तो ये लग रहा था कि वैसे ही बांट देते होंगे ना, तो ऊपर जो लाइनें हमने पढ़ी उसके बाद तो ये लग रहा था, है ना। ठीक है, बाद में पढ़ने के बाद जानकारी पूरी सब क्लियर होती है, इसलिए दोस्तों आप पूरी बुक को ध्यान से देखें। पूरे जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखें तो पूरी पुस्तक आपको समझ में आएगी। ये अध्याय मतलब इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत मानचित्र 7 पृष्ठ 105, वो तो हमने देखा ही नहीं है कि पिछले अध्याय में था ये सब। ये जो मैप बता रहे हैं ना वो में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। दोस्तों आपको बता दें ये सातकर्णी इनकी माँ थी, तो उनके ही नाम पे पड़ा था इनका नाम, ठीक है। उसके बारे में हमें उनकी माँ गौतमी बल श्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना, इनके बारे में क्या अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यह नाम प्रचलित था। दक्षिणापथ दक्षिण क्षेत्र के लिए नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। ठीक है, अपनी सेना भेजकर वहाँ पे शासन करने की योजना बनाई होगी, ऐसा कुछ हो सकता है। रेशम मार्ग की कहानी दोस्तों, रेशम मार्ग क्या होता था, ये चीन के कब्जे में रहता था और आज भी है शायद, तो वो अपना उस पर दबदबा रखता था और उसी के माध्यम से व्यापार करता था। इसके बारे में हम आप देखते हैं। यह है कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया थी। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है, मतलब होती थी नहीं, अभी भी होती है दोस्तों, और पहले भी होती होगी। और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। देखिए दोस्तों, आज भी चीन अपने किसी भी मतलब प्रोजेक्ट को छुपा कर ही काम करती है, और जब वो सफल हो जाता है उसके बाद वो पूरी दुनिया में अपना व्यापार के माध्यम से फैला देती है ना। कहने का मतलब चीन आज भी चालाकी दिखाती है दुनिया के अन्य देशों से। ठीक है, आगे देखते हैं। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े बेचते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी
और भी पश्चिम की ओर फैल गई। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। तो दोस्तों जो चीन जो रेशम का उत्पादन करती थी और उस रेशम का व्यापार करती थी, तो ईरान और पश्चिमी देशों में उसका व्यापार करना शुरू किया। काफ़ी समय बाद जो पहले वो छुपाए रखा, उसके बाद उसने सोचा कि व्यापार किया जाए। ठीक है, तो व्यापार किया तो पश्चिमी देशों में इसकी डिमांड बढ़ी। वहाँ के लोगों ने और राजाओं ने इन वस्त्रों को पहनना एक शान का शौक़ समझा, मतलब एक फैशन बन गया उनके यहाँ पे, तो उसकी डिमांड बढ़ी। ठीक है, इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, तो आम जनता नहीं खरीद पाती होगी, यानी राजा महाराजा ही लोग पहन पाते होंगे ये सब। ठीक है, और अमीर लोग जो धनी वर्ग होता होगा वो। ठीक है, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ियों और रेगिस्तानी मार्गों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्तों के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मानचित्र 6 पृष्ठ 76-77 को देखो, ऊपर नीचे है, कहाँ है देखते हैं। इधर नहीं होगा दोस्तों, कह नहीं सकते, उसी में हो क्या। ठीक है, देखेंगे आगे मिलता है तो फिर। ठीक है, इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। तो ये दोस्तों पिछले अध्याय के बारे में बता रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। पिछला अध्याय का जो लेक्चर है ना 8वां, उसमें देख सकते हैं। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। ठीक है, इसके बदले वे शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। ठीक है दोस्तों, उस समय भी लुटेरे होते होंगे, तो जो यात्री निकलते होंगे अपना व्यापार करने के लिए, तो वहाँ से लुटेरे लोग उनको परेशान करते होंगे। तो यहाँ के जो बड़े बड़े शासक थे, तो लुटेरों से उनकी मदद करते थे, उनकी सुरक्षा करते थे, उनको अपनी सैनिक सुरक्षा देते होंगे व्यापारियों को, ताकि उन लुटेरे उन्हें परेशान ना करें उन रास्ते से निकलते वक्त, है ना। और उसके बदले में वो उनसे तोहफा, शुल्क, कर ये सब लेते होंगे, है ना, ये बताया जा रहा है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि कुषाणों का सबसे अधिक नियंत्रण था सिल्क रूट पर। ठीक है, करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तन तक जाती थी। सिल्क रूट काफ़ी लंबा था दोस्तों, तो इसमें बता रहे हैं कि सिंधु नदी तक उसका, सिंधु नदी पर जो मुहाना पत्तन था, बंदरगाह, ठीक है, पोर्ट, एक जो भी है, वहाँ तक इस जो रास्ते सिल्क रूट जाता था। ठीक है, और उन पर नियंत्रण किसका था, कुषाणों का, ये बता रहे हैं। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। क्या कह रहे हैं, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, कुषाणों ने। तो ये दोस्तों फैक्ट है, एक किसी भी परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप। नोट करने के लिए तो बहुत कुछ है दोस्तों इसमें, लेकिन हम एक 0 से लेके बड़ी परीक्षा तक ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमने इसको बताने के लिए आपको बोल दिया। ठीक है, सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे, इनका सोने के सिक्कों का करते होंगे। ठीक है, आगे ये जानकारी लिखी हुई है जो गुलाबी अक्षर में, ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं छोटी छोटी ये फालतू की जानकारियों को स्किप कर देता हूँ ना, और जो महत्वपूर्ण है उसी को पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म का प्रसार, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले
शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया और जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वान ने अब संस्कृत में लिखना शुरू किया। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था, ठीक है, और 1900 साल पहले उन्होंने शासन किया और उन्होंने बौद्ध परिषद का गठन किया था, ठीक है, ये बता रहे हैं। इसमें एकत्र विद्वान जिसमें विद्वान जो इकट्ठे होते तो वो अपने महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे, चर्चा करते थे। और आगे क्या करें, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र में, इसमें बुद्ध की जीवनी के बारे में जो बुद्ध कवि ने रचना की है ना बुद्ध चरित्र की, इसमें बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। उनका नाम है अश्वघोष, ठीक है, और अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे, ठीक है, एक विद्वान के रूप में होंगे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अपनी संस्कृत में लिखना शुरू किया, ठीक है, ये बता रहे हैं संस्कृत में लिखना शुरू किया। तो काफ़ी वक्त से संस्कृत इस्तेमाल की जा रही है दोस्तों, और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे गए हैं संस्कृत में। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल की पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। देखिए दोस्तों, बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, लेकिन फिर भी उनकी मूर्ति पूजा होने लगी। तो ये इसी का परिणाम है कि ये जो महायान धारा का विकास हुआ ना, इसी के माध्यम से बुद्ध की मूर्तियों की पूजा होने लगी, ठीक है। पहले उनको मात्र कुछ संकेतों के माध्यम से देखा जाता था, दर्शाया जाता था और माना जाता था, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं इसमें, अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इसमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व में भी आस्था रखने लगे दोस्तों ये सब लोग, ठीक है। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हैं। एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय भी लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं दोस्तों, ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो एकांतवास में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका प्रसार किया जाए, लोगों में उस ज्ञान को फैलाया जाए, है ना। तो कुछ तो लोगों के बीच रहकर अपने ज्ञान का प्रसार करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने में सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। तो आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। तो दोस्तों, बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए उनकी खुद के घर में तो रहती नहीं थी, उनकी अनुयायियों द्वारा गुफाएं बनाई जाती थीं, और वो बौद्ध विहार के रूप में जो घर जैसी बनाई जाती है ना, वो बनाए जाते थे, वहाँ पे रहते थे वो लोग ना। कहीं कहीं गुफाएं भी खोदी गई हैं। तो आगे क्या कहते हैं इसमें दोस्तों, यह एक चित्र दिया गया है, ये क्या है, किसका चित्र है, ये बोधिसत्व का चित्र दिखा रहे हैं दोस्तों। इसमें क्या है, ये मूर्तियां हैं दोस्तों,
सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र। यहाँ एक वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह अपन बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई है। तो बोधिसत्व नहीं, सॉरी दोस्तों, ये बता रहे हैं कि ये पीपल का वृक्ष था और यहाँ बौद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये बताने का संकेत है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पुस्तक में। आगे देखते हैं, ये देखते हैं क्या है। बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र। दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। इस चित्र को देखकर बताओ कि इसके बीच में क्या समानताएं और भिन्नता दिखती हैं। ये देखिए, ठीक है, बाएं मथुरा में और दाएं तक्षशिला में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मथुरा की चित्रकला ये वाली, ठीक है, और ये तक्षशिला की है दोस्तों। ठीक है, ये बैठी हैं, इसमें खड़े हुए हैं। तो इसमें भिन्नताएं देख सकते हैं आप दोस्तों। भिन्नताएं आप वैसे भी बता सकते हैं किसी को भी, किसी भी प्रकार से। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें ऊपर क्या दिया गया है। इसमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई जा गई थीं, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थीं। दक्कन के शहरों और तटों की समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थीं। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। तो दोस्तों क्या कह रहे हैं, इन गुफाओं में जो व्यापार करने वाले गुजरती होंगी उस रास्ते से, वो भी इन गुफाओं में थोड़ा आराम कर लेती होंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती कि रास्ते में आगे चलना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि सोचती होंगी कि यहाँ आराम किया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो ये बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म भारत और नेपाल से उस समय दोस्तों नेपाल एक तरह से कहा जा सकता है कि नेपाल भी भारत में ही था, है ना। बाद में विभाजन हुआ तो उस तरह से बट गए, है ना, तो भारत में ही माना जाएगा ना दोस्तों। बौद्ध धर्म उसके बाद कहाँ, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी देशों में, एशिया में फैला। तो स्वाभाविक है, इतना मतलब उसको प्रसारित किया जा रहा है तो फैलेगा ही ना। और लोगों को अच्छा लगा उसका जो कायदा कानून नियम थे, तो है ना, इसलिए और लोगों ने उसमें रुचि ली। क्या कह रहे हैं, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। दोस्तों तीसरा भाग और निकला इसमें से, तीसरी शाखा जिसको थेरावाद कहते हैं। अब यहाँ क्या कह रही है दोस्तों, कार्ली की गुफा महाराष्ट्र। ये दोस्तों कार्ली की गुफा है महाराष्ट्र में। इसमें यात्री और बौद्ध भिक्षु रहा करती होंगी। ठीक है, यात्री तो दोस्तों रहने का मतलब ये है कि यात्री तो कुछ समय के लिए रहा करते होंगे, लेकिन बौद्ध भिक्षु तो कुछ अधिक समय के लिए रहते होंगे, या फिर कहो ऐसा कह सकते हैं कि परमानेंट रहते हो, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर तक जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। जैसे कि व्यापारी निकले तो तीर्थयात्रियों ने सोचा कि यात्रा करने जाना ही है, क्यों ना व्यापारियों के समूह के साथ जाया जाए, तो अधिक सुरक्षा और सहायता मिलेगी, है ना। जैसे कि कोई 10 लोग जा रहे हैं और उनके साथ 2 लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। 10 लोग व्यापारी हैं और 2 लोग यात्रा करने जाना चाहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हमारा साथ हो जाएगा वहाँ तक, है ना। तो इस तरह से जाती होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तीर्थयात्री ये दोस्तों शब्दावली है। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज भी जाते हैं, अनेक लोग जाते हैं।
जैसे कि कोई वैष्णो देवी और रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, है ना, हरिद्वार, उज्जैन में ये सब जाते हैं। और कोई लोग अपने या उस तरह से रूप से जाते हैं कि घूमने, टूरिज्म के रूप में, है ना। सर्दियों में गर्म इलाकों में जाते हैं, और गर्म इलाकों में, गर्मियों में सर्दी वाले इलाकों में जाते हैं। जम्मू कश्मीर, कुल्लू मनाली, हरिद्वार, इधर घूमने मतलब जाते रहते हैं दोस्तों। ऐसा ये सब एक नॉर्मल बात बता रहे हैं हम, ठीक है। आपको एक डेफिनेशन के तौर पर बताना चाहते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। इसे कहीं कहीं फाहियान लिखा जाता है, कहीं फासियन, तो इसमें फासियन लिखा है, ये शब्द सही माना जाएगा। वह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वैन सांग 1400 साल पहले भारत आया, और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे, ठीक है दोस्तों। कहने की मतलब ये आस्था के रूप में आए थे, या उन्होंने सोचा कि बौद्ध कौन है, कहाँ से, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ इकट्ठी करने के लिए आए, या उनको बौद्ध में आस्था थी। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो दोस्तों वो बौद्ध भिक्षु बन गया होगा। ये जो भी आए थे, प्रत्येक व्यक्ति जिनमें से आया था बौद्ध भिक्षु बन गया होगा, है ना, तो इसलिए आए होंगे। जैसे हमने लोग जाते कि कहीं हमें किसी जगह के बारे में जानने की उत्सुकता होती है तो हम वहाँ जाते हैं ना, ये सब ऐसा। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है, प्रत्येक ने लिखा है अपनी यात्रा का वर्णन, ठीक है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है कि उन्होंने अपनी यात्रा में जो परेशानियाँ आई, दिक्कतें आई, क्या क्या उनमें उन्होंने रास्ते में देखा, परेशानी क्या क्या दिखी, है ना, वो सब उन्होंने लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे दोस्तों। हम लोग तो 8-8 दिन के सफ़र में ही बोर हो जाते हैं, वो लोग वर्षों तक यात्रा किया करते, तो बहुत ही अजीब लगता हुआ ना, है ना। आगे देखते हैं। बहुत से लोग होते हैं शौकीन, तो उन्हें तो वर्ष भर घुमाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। बस उनको उस रास्ते में उनकी इच्छा के अनुसार खाना पीना रहना मिलता रहे, बनी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा एक जोक के रूप में बताना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ खास वजह नहीं है। मुझे भी यात्रा करने का बहुत शौक़ है, इसलिए मेरा एक यूट्यूब चैनल है हाइकर मोजा, उसमें हाइकर मोजा हैज, है ना, तो उसमें भी मैंने अपनी ट्रैवलिंग की वीडियो डाली हुई है। आप दोस्तों जाकर देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है दोस्तों। और अगर चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो उसको, ठीक है। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा, मुश्किलें आती थी, आगे इस यहाँ से देखते हैं। इन यात्राओं में कई वर्ष से लग जाया करती थी। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी लिखा जिन्हें भी अपने साथ ले गए दोस्तों। यहाँ से मठों से वो बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज भी ले गए अपने साथ पढ़ने के लिए, और उनका अपनी भाषा में अनुवाद करने के लिए, है ना। तो ये सब हुआ, और उसके बाद आगे देखते हैं क्या। फासियन चीन वापस कैसे लौटा दोस्तों। फासियन जो पहले आया था ना, तो वो कैसे लौटा अपने घर, यानी चाइना। तो देखते हैं। फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए फिर कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका, जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों, ये फासियन बंगाल से अपनी यात्रा शुरू करता है अपने घर जाने के लिए वापस। तो वहाँ पे
मुश्किल से 2 दिन तक उनका जहाज़ पानी में चलता गया। उसके बाद समुद्री तूफ़ान आया और उनका जहाज़ फंसने लगा समुद्र की लहरों में। तो उन्होंने जो समुद्र की पानी की लहरों से जहाज़ डूबने से उन्होंने बचाने के लिए जहाज़ को अपना जो उन्होंने सोचा कि फालतू सामान इसे फेंक दिया जाए ताकि जहाज़ हल्का हो और डूबने में ना मतलब डूबे ना, है ना। तो उन्होंने सामान फेंका इसलिए, और इसी प्रकार उनके साथ साथ फासिन ने अपना सामान फेंकना शुरू किया। लेकिन उसने फासिन ने क्या क्या नहीं फेंका, देखिए, पांडुलिपियों को नहीं फेंका और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका, क्योंकि वो चाहता था कि ये हमारी महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उनको हम फेंक देंगे तो हम ये इनसे जानकारियाँ कैसे इकट्ठी करेंगे ना। तो इस तरह उसने जो यहाँ से इकट्ठी की थी वो सब महत्वपूर्ण चीज़ें ले गया, कहने का मतलब वो है। और बाकी फालतू का सामान उसने फेंक दिया होगा। आगे क्या कहते हैं, अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने 13 दिन तक आंधी समुद्र में चलती होगी यार, कितना डर लगा होगा यार। पानी के बीचों बीच जहाज और उसमें बैठे यात्री, और 13 दिन तक लगातार आंधियाँ, यार क्या बात है। बहुत निडर होते थे यार उस समय के लोग, आज भी हैं, लेकिन इतने दिन तक बहुत मुश्किल हो जाता है यार, है ना। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है, कैसे किया है, समुद्र असीम है, सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। क्या कह रहा है कि अगर अंधेरा होगा तो जहाज को हवा के रुख की ओर ले जाना ही एकमात्र उपाय है, वरना जहाज डूब ही जाएगा, है ना। डूबने से कोई बचा नहीं सकता। इस तरह से मतलब उसने वर्णन किया। नॉर्मली सभी करते हैं, आज हम भी अगर कहीं जाएं और कोई समस्या हो तो उसके बारे में बताएंगे किसी को, तो ये इसी प्रकार बताएगा ना। आगे क्या कहता है, जावा पहुंचने में उसी 90 दिन से भी ज़्यादा दिन लगी, है ना। 90 दिन से भी ज़्यादा समय लगा, सॉरी। वहाँ वह 5 महीनों के लिए रुका जावा। उसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुँचा। काफ़ी दिन तक वो भटकता रहा है ना। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं इसमें। स्वान-सांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। इसके वापस जाने का रास्ता अलग था दोस्तों, है ना। चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की थीं। इन्हें वह अब लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गईं जब वह सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। तो क्या गए, स्वान-सांग ये भूमि के रास्ते गया था चाइना वापस, ठीक है। तो 600 लगभग 600 पांडुलिपियों और को ले जा रहा था। अपने बुद्ध की मूर्तियाँ चांदी से बनी और चंदन की लकड़ी से बनी, और 600 पांडुलिपियाँ ले जा रहा था। तो उसमें से 50 पांडुलिपियाँ उसकी खो गई उस समय जब वो सिंधु नदी पार कर रहा था। दोस्तों बहुत ही मुश्किल से ये लोग आते थे और जाते थे, बड़ी दिक्कत होती होगी रास्ते में। देखिए 20 घोड़ों को कैसे हैंडल करता हुआ जा रहा होगा वो दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने जीवन का काफ़ी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। काफ़ी पढ़ा हुआ था दोस्तों, क्योंकि संस्कृत का अच्छा ज्ञान होगा उसको, है ना। इसी प्रकार तो उसने कर पाया ये सब। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वान-सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय की सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में है जो उसमें अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं।
मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, उन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। मतलब वाद विवाद में युवा वृद्ध एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में से विद्वान लोग अपनी शंका दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो ये बता रहा है दोस्तों, ये ह्वेनसांग की नालंदा विश्वविद्यालय में जो पढ़ाने वाली शिक्षक और अध्यापक थे, वो बहुत ही योग्य और बुद्धि में बहुत तेज़ थी, है ना। और वो अपनी बुद्ध के नियम थे उनका कड़ी सख्ती से पालन करते थे, है ना, ईमानदारी से पालन करते थे। बुद्ध के नियम, मठ के नियम बहुत अच्छे थे, सख्त थे, कोई लापरवाही नहीं थी नियमों में, है ना, उनके कायदा कानून में, ठीक है। और पूरे दिन वाद विवाद चलता था। मतलब वहाँ जो नालंदा विश्वविद्यालय में जो अच्छाई है ना, नालंदा विश्वविद्यालय की उस समय की जो अच्छाइयाँ थी उसने वर्णन में लिखा है सब, ठीक है। और कोई बाहर से आता था, जैसे उसमें प्रवेश करना चाहे तो द्वारपाल उनको रोककर उनसे प्रश्न करते थे। और द्वारपाल भी इतनी पढ़ी लिखी होती होंगी कि ऐसी कठिन प्रश्न किया करती थी कि वो बता पाएँ या ना बता पाएँ। अगर बता दिया तो ही उनको प्रवेश मिलता था, है ना। अगर नहीं बता पाया तो बाहर जाओ। कहने का मतलब एक टेस्ट हुआ करता था द्वारपालकों के द्वारा। बहुत अच्छा नियम था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, द्वारपाल भी टेस्ट करते हैं, बताइए दोस्तों, है ना। आज के दौर में तो ये कुछ होता ही नहीं है, जस्ट जोकिंग यार, ना। चलिए, भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। ये दोस्तों जानते ही हम लोग, है ना। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत अध्याय 11 देखो, अभी अध्याय 11 देखेंगे दोस्तों, तब बताएंगे हम उसके बारे में, ठीक है। महाभारत का हिस्सा है, भगवद गीता महाभारत का हिस्सा है दोस्तों, जो कि अध्याय 11 में देखना है हमें। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उसकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकती हैं। बुद्ध पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, अभी देखेंगे। तो इसमें बता रहे हैं दोस्तों कि भक्ति मार्ग प्रसिद्ध हुआ, और उस समय भक्ति पथ पर आने के लिए किसी को मनाही नहीं थी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, धनी हो या मतलब धनी या गरीब हो, ऊंचा हो या नीची जाति का हो, स्त्री पुरुष, कोई भी, मतलब किसी भी प्रकार के लोगों को भक्ति पथ में आने के लिए मनाही नहीं थी, ये बता रहे हैं। और इसमें भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। और दोस्तों बता रहे हैं कि भगवद गीता महाभारत का एक भाग है, ठीक है, एक हिस्सा है, एक ही बात है। भगवद गीता में कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को, और मित्र या भक्त दोनों ही रूपों में उनको माना गया है, ठीक है।
उनको उपदेश दे रहे हैं और उनको सही मार्ग बता रहे हैं। युद्ध में जो सब उनको लड़ने के लिए सीख दे रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं और उनको युद्ध में कैसी विजय हासिल करनी है ये सब बता रहे हैं। ठीक है, भक्ति मार्ग पर किस तरह से चलना चाहिए, है ना, वो सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कभी वक्त मिला तो भगवत गीता पर हम आपको दोस्तों पूरा लेक्चर लेकर आएंगे। बशर्ते हम अपनी NCERT इतिहास कक्षा 6 से 12 तक पूरा कंप्लीट करें, उसके बाद अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकों पर चर्चा करेंगे जो आपकी भविष्य में आपके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण विषयों को उजागर करती है ना। और आगे चलकर हम और महत्वपूर्ण पुस्तकें जो इंग्लिश में आती हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करवा कर या करके किसी भी प्रकार से दोस्तों मैं वो तो नहीं कर सकता कि इतना बड़ा वादा तो नहीं कर सकता कि अभी इतनी जल्दी करूँगा, लेकिन पहले मैं NCERT को जो मैंने जिम्मेदारी ली है उसको कंप्लीट करता हूँ उसके बाद। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखा था, बराह के रूप में विष्णु एरड़ मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के बराह रूप की है। पुराणों के अनुसार, अध्याय 11 में पढ़ेंगे हम पुराण दोस्तों के अनुसार, जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने बराह के रूप में बराह रूप धारण किया था, जहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो ये मूर्ति है दोस्तों विष्णु की बराह के रूप में। दोस्तों आपको बता दें, क्या कह रहे थे, ये मध्य प्रदेश में है ये मूर्ति। ठीक है दोस्तों, और इधर आते हैं, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। तो भक्ति मार्ग दोस्तों वैसे देखा जाए तो काफ़ी समय तक चलन में रहा, और भक्ति मार्ग में दोस्तों आडंबर पूजा पाठ नहीं थे, वो सिर्फ ईश्वर से मतलब लगन लगाकर उनकी आराधना किया करते थे। ठीक है, और उनको आडंबरों पर कोई जोर तोड़ नहीं था, पूजा पाठ पर कोई जोर नहीं देना पड़ता था। ठीक है, ना ही कोई इनमें प्रतिबंध था कि आप पूजा ही कीजिए, ये आडंबरों को मानिए, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपनी आराध्य देवी या देवता की सच्ची मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे दिखना चाहता है। इसी आराध्य देवी देवता इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, ये बोल रहे हैं, या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। तो दोस्तों मूर्ति जो बनती गई उनका एक प्रमुख कारण ये भी रहा है या रहा होगा, ऐसा लगता है। आप भी बताइए कमेंट में कि किस तरह से मूर्ति पूजाओं का प्रचलन हुआ। मेरा मानना है कि जिस तरह भक्ति काल शुरू हुआ, है ना, जो लोगों की आस्था बढ़ी अपने ईश्वर के प्रति, तो उन्होंने मूर्तियों के रूप में अब ईश्वर को मानना सबसे बेहतर समझा, और धीरे धीरे उनका अपने ईश्वर के प्रति जिस रूप में उन्होंने माना उन्हीं उसी प्रकार की मूर्तियाँ बनने लगी। धीरे धीरे लोगों को मूर्तियाँ बनाने में रुचि आई, और उनका एक तरह से कह सकते हैं कि मूर्तियों में लोगों को भगवान की एक प्रतिमा दिखने लगी, और दिखने में भी सुंदर होती होंगी उस समय। अच्छी मूर्तियों का साक्ष्य भी हमने देखा है, मिला है। तो इस तरह से धीरे धीरे मूर्तियाँ बनने लगी, और आज भी मूर्तियाँ प्रचलन में हैं। लोग जिस माध्यम से उनको देखना चाहते थे उसी प्रकार की मूर्ति बनाते थे, उसी रूप में मूर्ति बनाते थे, और उनका आस्था के रूप में पूजा पाठ जो भी कुछ करते होंगे, है ना, उनको मानते थे। पूजा पाठ तो खैर मना ही थी। ठीक है, कोई सख्त हिदायत नहीं थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। भक्ति क्या है।
शब्दावली देखिए दोस्तों। भक्ति, भक्ति वज शब्द से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करना या जिम्मेदारी। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ, सॉरी यहाँ भगवत लिखा है, बार बार मैंने भगवान किया है दोस्तों। हाँ, भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ एक अर्थ यह भी होता है जो अपनी ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवान भागवत अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सा होता है। दोस्तों मेरा गला बहुत ख़राब है, क्या किया जाए। ठीक है, मेरी तबीयत दोस्तों सही नहीं है काफ़ी दिन से। लॉकडाउन में मैं दवा भी ले रहा हूँ तो डर है कहीं कोई कोरोना का समझकर मुझे इधर ना ले ना। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। दोस्तों हम इस कविता को छोड़ते हैं क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं इसको। ये लिखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों इसका, और पढ़कर अगर इसमें कुछ अच्छा लगे तो रखना, कहीं लिखना अपने पास, वरना स्किप कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था किसमें? भक्ति जो लोग करते थे वो देवी देवताओं का विशेष सम्मान करते थे। ठीक है, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मंदिरों की शुरुआत हुई। मंदिरों की शुरुआत काफ़ी पहले से हुई, लेकिन भक्ति काल में कुछ अलग तरह की मूर्तियाँ बनने लगीं और उन्हीं को मंदिरों में रखने लगे लोग, है ना। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे या पढ़ोगी, है ना। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला की माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। दोस्तों जिस तरह से भक्ति परंपरा बढ़ी उसी प्रकार लोगों में अच्छी से अच्छी मूर्तियाँ बनाने की उत्सुकता जागी। ठीक है, तो अच्छी मूर्तियाँ बनाने के लिए अच्छी चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला का विकास हुआ धीरे धीरे। कहते हैं दोस्तों आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वो वाक्य यहाँ पे फिट बैठता है ना। हिंदू एक शब्दावली है दोस्तों, यहाँ पे दी गई है, तो इसको देखते हैं। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया गया था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। ठीक है, आगे देखते हैं अन्यत्र में क्या लिखा है दोस्तों। अन्यत्र आप एक बार ध्यान से देख लिया करें, क्योंकि इस समय जिस काल में यहाँ भारत में किस का शासन था, कौन सी घटनाएं घट रही थी, क्या चल रहा था, है ना, उसी के समकालीन अन्य देशों में क्या चल रहा था, तो ये दिखाते हैं अन्यत्र में। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ठीक है, जब यहाँ भारत में भक्ति एक तरह से काल चल रहा था, यानी कि मूर्तियाँ वगैरह वगैरह वो प्रचलन में आ रही थी, उसी समय ईसाई धर्म का उदय हुआ। कहाँ पे? पश्चिमी एशिया में। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। इस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी हैं, यहाँ उनका एक अंश दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है? धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे लोग जो दिल से पवित्र हैं,
क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगी। धन्य है वे लोग जो शांति स्थापित करते हैं। ठीक है, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे वह पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। तो केरल के ईसाइयों को इरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि इनमें तो यहाँ पे तो दोस्तों ईसा मसीह द्वारा दी गई जो महत्वपूर्ण सूचना या जानकारी या उपदेश है। ठीक है, और ये बता रहे हैं कि आज से 2000 साल पहले ईसा मसीह का बैतलहम में जन्म हुआ था। उस समय रोमन साम्राज्य था। उन्होंने ये उपदेश दिए, ये सब बता रहे हैं। और उनके उपदेश लोगों को अच्छे लगे, इसलिए लोगों को इसको पसंद करके लोगों ने इसे अधिक से अधिक देशों में फैलाया और लोगों ने इन पर विश्वास किया और ये धर्म बहुत जल्दी फैला है ना, ये बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। केरल के जो ईसाई हैं उनको सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि ये सब मतलब सबसे पहले आए केरल में। भारत में सबसे पहले दोस्तों हम बता दें कि ईसाई धर्म केरल में ही फैला है ना, क्योंकि उसके पीछे कहानी है दोस्तों। अगर आप सुनना चाहें तो बताता हूँ, खैर बताना ही पड़ेगा। सबसे पहले जो वास्को डी गामा भारत आया था, पहली बार वास्को डी गामा दोस्तों भारत 3 बार आया। तीसरी बार उसकी मृत्यु हो गई थी यहीं पर। और पहली बार आया तो वो अपने पहली बार आया तो उसने रास्ता खोजा। दूसरी बार वो आया तो बहुत मात्रा में ईसाई धर्म प्रचारकों को लेकर आया और व्यापारियों को लेकर आया। व्यापारी अपने व्यापार कार्य में बिजी हो गए और उन्होंने व्यापार फैलाना शुरू किया। और ईसाई मिशनरियाँ जो आई थी, ईसाई लोग, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया और अब यहाँ पे लोगों को ईसाई बनाना शुरू किया। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको बता दें दोस्तों। ये जो अंग्रेज उस समय आए थे पुर्तगाली, तो उनका मकसद ही एक तरह से धर्म का प्रचार करना, व्यापार करना और अपने देश को समृद्ध बनाना था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अपने देश को मतलब अपने पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, ये इनको समृद्ध बनाना था। ये दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद अन्य लोग आए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये उपयोगी शब्दावली है दोस्तों, इसको अब मैं हर क्लास में बताता हूँ। ये उपयोगी शब्दावली पर दोस्तों प्लीज़ ध्यान दिया करें और इनको कहीं से भी, गूगल से कहीं से भी आप सर्च करके इस शब्दावली को कहीं नोट कर लें और उनको याद किया जाए दोस्तों। ये आपके बेसिक ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं। व्यापारी, मुबेनदार, रास्ता या मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री, भक्ति, ये दोस्तों आप सर्च करके इनको भी पढ़िए तो आपको बेसिक ज्ञान बहुत बढ़ेगा। आपको एक शब्दावली बहुत अच्छी होगी दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। ठीक है दोस्तों, रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले चाइना में हुई थी। ठीक है, चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पूर्व। ठीक है, रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फासियन का भारत आगमन लगभग 1600 साल पहले। स्वान की भारत यात्रा, पार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। ठीक है दोस्तों, ये सब हो गया। अब आगे इसमें दोस्तों कुछ दिया नहीं गया। दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आपको बता दें दोस्तों, हमारा ये चैनल NCERT सर्कल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और दोस्तों हमसे कोई गलती होती हो या कोई मिस्टेक होती हुई या आपको कोई सुधार चाहिए या कोई संशोधन चाहिए हमारी इन अध्यायों को पढ़ाते वक्त, हम तो प्लीज़ कमेंट में आप बताइए दोस्तों। हम बेहतर से बेहतर देना चाहेंगे दोस्तों आपको। तो वीडियो को देखने के लिए एक बार धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।